डेमन हंटर एपिसोड 2। इस वीरान जंगल में वेलेन्यू राज है। कहीं ऐसा तो नहीं शहजादी कोई दानव हो और यह हमें खाना चाहती हो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है सैम्यूल, चैन ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसकी बात केवल सैम्यूल ही सुन पाया था। शांत रह, बेचारी की शक्ल तो देख, तुझे यह कोई दानव नजर आती है, सैम्यूल ने कहा, जो आगे चल रही शहजादी को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे तो लगता है इस भोली शक्ल के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है, चैन ने आंखें चौड़ाते हुए कहा। क्या आपको यकीन है इसी जंगल से होते हुए वेलेन्यू राज्य का रास्ता जाता है? पीछे चल रहे चैन ने शहजादी से पूछा। पक्का यकीन से आपका मतलब क्या है? हम काफी बार यहाँ आ चुके हैं और यहाँ तक कि हमारा तो यहाँ रोज का आना जाना रहता है, शहजादी ने उत्तर दिया। मैं तो मजाक कर रहा था, कहते हुए चैन बनावटी हंसी हंसने लगा। आगे जंगल काफी घना होता जा रहा था। चारों ओर लंबे मोटे शाखों वाले पेड़ से जो इतनी ओर से फैले हुए थे कि वहां से उगते या ढलते सूरज को देखना भी नामुमकिन था। यहाँ तक कि दोपहर में भी धूप का आना नामुमकिन था। हमें एक सूखी लकड़ी चाहिए होगी, शहजादी ने पीछे मुड़ते हुए कहा। लकड़ी? वह क्यों? चैन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। यह लीजिए शहजादी साहिबा, सैम्यूल ने शहजादी की ओर एक पतली लंबी सूखी लकड़ी बढ़ाते हुए कहा। अब हमें एक घोंसला चाहिए, हमें तुरंत आग जलाने की जरूरत है, शहजादी ने दोबारा फरमाया। क्या सूखी पत्तियां चलेंगी शहजादी साहिबा? सैम्यूल ने नीचे पड़े सूखे पत्तों को आगे बढ़ाते हुए कहा। परंतु इस मौसम में आग, अभी ठंड भी पूरी तरह नहीं आई है और यहाँ तो इतना उजाला है कि हम अपनी आंखों से भलीभांति देख सकते हैं, राम ने शहजादी से पूछा। कुछ देर बाद ही आपको यह मालूम हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, शहजादी मरीन ने उत्तर दिया। आग जलाने के बाद वे पांचों उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, परंतु कुछ देर बाद आगे बढ़ने के बाद शहजादी ने उन चारों को वहीं अचानक से रुकने को कहा। आपको दो बड़े वो चौड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिनके बीच में काफी कम जगह है, शहजादी ने उन चारों से उन पेड़ों को देखते हुए कहा। वहां पर दो झुंझुनू हैं जिन्हें हमें उठाना है और बजाते रहना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम कभी वेलेन्यू राज्य पहुंच पाएंगे, चैन ने भौहें ऐंठते हुए कहा। अपनी बकवास बंद करो चैन, सैम्यूल ने कहा, जो उसके बगल में खड़ा था। इन दोनों पेड़ों को पार करने के बाद हम एक ऐसे जंगल में प्रवेश करेंगे जहां पर दुनिया के कुछ खतरनाक दानवों में से एक दानव रहता है, जिसे लोग कालदर्शक कहते हैं। कालदर्शक लुप्त हो चुके उन दानवों में से एक है जो अपने समय में सबसे खतरनाक दानव हुआ करते थे। उसके पास काफी शक्तियां होती हैं। कालदर्शक उड़ने में माहिर होते हैं, यह देख नहीं सकता, पर इनमें सूंघने की असीम क्षमता होती है। गुस्सा आने पर अपने मुंह से आग भी उगल सकते हैं और यह हमारे अतीत या हमारे वर्तमान या हमारे आने वाले कल को बदल सकते हैं। और उसे अंधेरा काफी पसंद है, इसलिए हमने लकड़ी जलाई है। अगर वह हम पर हमला करता है तो इस लकड़ी की आग को दिखाने से वह हमारे कभी भी करीब नहीं आ पाएगा, जिससे वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शहजादी ने धीरे धीरे और खौफनाक आवाज में बोला, जिसे सुनकर चैन और सैम्यूल के पेट में हलचल होने लगी। डर के कारण उनकी हालत पतली होने लगी। कालदर्शक? यह तो नाम से ही काफी भयानक लगता है, पर यह तो लुप्त हो चुके हैं, तो यहाँ कैसे? चैन ने पूछा, जिसके पसीने छूटने लगे थे। यह दानव हमारे अब्बा द्वारा जानबूझकर यहाँ पर लाया गया है, ताकि अगर कोई आम इंसान इस वीरान जंगल से यहाँ तक आ पहुँचे तो वह दानव से बचकर नहीं जा पाए, शहजादी ने उत्तर दिया। परंतु अपने राज्य को आम लोगों से छुपाना क्या ठीक है? और हम भी तो आम लोग हैं, फिर तुमने हमें ये सब क्यों बताया? राम ने शहजादी की ओर देखते हुए पूछा। यह सुनते ही शहजादी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आनी शुरू हो गईं। हमको लगा तुम चारों भरोसे के लायक हो, ऐसा हमें दिल से महसूस हुआ, और सबसे ज़्यादा हम तुमसे पहले भी मिल चुके हैं, पर ना जाने क्यों पहले हमने कभी बात नहीं की, पर हमें तुम पर फिर भी विश्वास है। कहते हुए शहजादी ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की और उन पेड़ों की ओर बढ़ने लगी। पर कोई किसी को बिना जाने बिना समझे ऐसे कैसे किसी पर यकीन कर सकता है?
क्या तुमको ऐसा लगता है कि हम चारों तुम्हारी बातों में आ जाएंगे तो तुम्हारा सोचना गलत है, राम ने थोड़ा गुस्से में आते हुए कहा। पर राम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, मैं तो बस, कहते हुए शहजादी की आंखों में आंसू आ चुके थे। बस अब बहुत हो चुका राम, अब मुझे इस लड़की की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमें तो यह भी नहीं पता कि असल में शहजादी है भी या नहीं, और अब मुझे लगता है कि मैं आगे का अपना रास्ता खुद चुनना चाहूँगा, इसलिए मैं इसी वक्त यहाँ से निकल जाऊँगा। याद तो बहुत आएगी तुम्हारी, पर दुनिया ने मुझे अकेला रहना सिखा दिया है, इसलिए तुम तीनों के साथ मेरा साथ केवल यहीं तक था। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को मैं याद करूँगा। अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं रोली, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ और पाना चाहते हो और तुम्हारा हक बनता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। अलविदा मेरे दोस्त, राम ने कहा, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे पर वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। अलविदा रॉली, सैफ्यूल ने कहा। क्या ऐसे ही जाओगे? क्या गले भी नहीं मिलोगे दोस्तों? चैन से इतना कहते ही राम और सैफी रोली से आकर लिपट गए। उन सभी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। तभी उनके पीछे हल्की सी आवाज में, जैसे किसी ने सूखे पत्तों पर पैर रख दिया हो, उन चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो शहजादी वहां नहीं थी। शहजादी उन दोनों पेड़ों के बीच कहीं गायब हो चुकी थी। अब क्या करें हम? चैन ने राम की ओर देखते हुए पूछा। पहले तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस वीरान जंगल में। यहाँ इस तरह बात करना हमारा ठीक नहीं है, कहते हुए राम दूसरी ओर मुड़ गया और बाहर की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। रॉली और चैन ने भी ऐसा ही किया, पर सैमुअल का दिल जाने को क्यों घबरा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह लड़की किसी बड़ी मुसीबत में थी। अब वह उससे अकेले ही निपटने चली गई। क्या तुम नहीं आ रहे सैमुअल? सैमुअल को उसी ओर मुंह किए खड़ा देखकर चैन ने सैमुअल से पूछा। तुम तीनों चलो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कहते हुए नीचे पड़ा सूखा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे दोबारा जलाने की कोशिश करने लगा। यह तुम क्या कर रहे हो सैमुअल? कहीं तुम अंदर उस दानव से लड़ने की तो नहीं सोच रहे? अगर ऐसा है तो मुझे अफसोस है यह कहने में कि हम तीनों में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, राम पीछे मुड़ते हुए बोला। मैं जानता हूँ, पर फिर भी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। हो ना हो वह शहजादी किसी बड़ी मुसीबत में हो, उसके चेहरे पर डर की लकीरें मैंने देखी थी। शायद वह हमें इसलिए बुलाकर लाई थी ताकि वह हमारी मदद से उस मुसीबत को हल कर सके। सैमुअल ने लगभग आग जलाते हुए कहा। पागल मत बनो सैमुअल, यह कोई छोटा मोटा दानव नहीं है जिसे हम हरा सकें। तुमने सुना था ना उसने क्या कहा था, वह अंधेरे में भी काफ़ी शक्तिशाली होता है। और मैंने भी इस जानवर के बारे में पढ़ा है, यह किसी दरिंदे से कम नहीं, यह उड़कर कभी भी हमें खत्म कर सकता है। इसमें आग उगलने की ताकत होती है, और तो और यह हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों मिट्टी में मिला सकता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यह सब सुनकर डर जाऊंगा? गुरुजी ने क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? उन्होंने हमें शिक्षा इसलिए दी कि हम दूसरों की मदद कर सकें, ताकि हम आम लोगों की रक्षा कर सकें। हाँ, भले ही अभ्यास न होने की वजह से हम अपनी शक्तियाँ भूल चुके हों, पर मैं जान दे दूंगा, मगर उस शहजादी को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर वह किसी परेशानी में होगी तो मैं उससे जरूर बचाऊंगा, सैमुअल ने दृढ़ता से कहा। यह तुम्हारा उस लड़की के प्रति आकर्षण कह रहा है, और वैसे भी हमें यह तक नहीं पता कि वो लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी। आगे दो पेड़ों के बीच हम गए और किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए तो, रॉली ने कहा, जो बैग टांगे पीछे खड़ा हुआ था। मुझे तो पहले ही अंदेशा था कि लड़की ठीक नहीं है, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उस लड़की के पीछे हम चारों क्यों बहस करें? और सैमुअल, अभी तो तुम उसे ठीक से जानते भी नहीं, पर तुम हमें ठीक से जानते हो, तो चलो हमारे साथ यहाँ से और भूल जाओ उस लड़की को। चैन गंभीर होते हुए बोला। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं उस लड़की की मदद जरूर करूँगा, चाहे वह दानव कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके पास कितनी शक्तियाँ क्यों न हो। न आज तक मैं किसी से डरा हूँ और न आज डरूंगा, और अब मैं चलता हूँ। अलविदा मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी हमारी मुलाकात होगी, सैमुअल ने कहा, और दौड़ते हुए उन पेड़ों के बीच से होते हुए दूसरी ओर गायब हो गया। मैं भी चलता हूँ राम, अलविदा कहते हुए रॉली जंगल के बाहर की ओर चल पड़ा। अब हम क्या करें राम? हम कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारे भगवान ले जाएंगे वहीं जाएंगे।
चलो यहाँ से, कहते हुए राम और चैन जंगल से बाहर की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ चले। वहीं सैम्यूल जब पेड़ों के बीच से दौड़ता हुआ जाता है तब अचानक उसकी आंखों के सामने बहुत घना अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से उसे होश नहीं रहता। ना तो उसे यह पता है कि कहाँ जाना है और ना उसे यह पता है कि किस ओर जाना है। तभी उसे उस जली हुई लकड़ी का ध्यान आया। उसने दाएं हाथ में लगी उस लकड़ी को ऊपर किया, जिससे उसे हल्का हल्का दिखने लगा। कुछ देर पहले उसकी आंखों ने बिल्कुल देखना बंद कर दिया था, पर अब वह साफ साफ देख पा रहा था। उसने देखा कि यह जंगल तो पीछे छूटे जंगल से भी ज़्यादा घना है। यहाँ छोटे छोटे पक्षियों की चीखने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उन पक्षियों को काफ़ी तकलीफ है। इस जंगल से घना जंगल होने के साथ साथ वह जंगल काफ़ी डरावना भी था। पर सैम्यूल भले ही अपनी शक्तियाँ खो चुका हो, मगर उसने कभी डरना नहीं सीखा था। कहीं कहीं उसे भेड़ियों की भी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। यह सब सुनकर उसकी जान हलक में आ चुकी थी। हालांकि उसे डरना नहीं सीखा था, परंतु फिर भी उसे थोड़ा डर महसूस हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें डर को साफ जाहिर कर रही थीं। उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वह 2 पेड़ वहां से गायब थे। अब वहां पीछे जाने का रास्ता भी नहीं था। उसने जंगल के बीच जाती पगडंडी पर ही चलने का फैसला किया। अभी उसने 2 कदम ही आगे रखे थे कि बाएं ओर किसी मोटे पेड़ के पीछे उसने 2 रोशनदान बिंदियां देखीं। इतने अंधेरे में रोशनी की 2 बिंदियां, यानी उस ओर कोई था जो सैम्यूल को देख रहा था, परंतु सैम्यूल उसे नहीं देख पा रहा था। उस लकड़ी में इतनी रोशनी नहीं थी कि वह इतनी दूर दूर खड़े किसी व्यक्ति पर रोशनी डाल सके। एक और कदम आगे बढ़ाने पर उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह चिल्लाया और उसने लकड़ी उसी पेड़ की ओर फेंकी जो पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई, और वह तेजी से पगडंडी पर आगे भागने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि दौड़ते हुए उसका कोई पीछा कर रहा है, शायद कोई जंगली जानवर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। गुर्राने की और कदमों की आवाज़ें उसके पास आने लगी थीं। अगर वह इसी तरह पगडंडी पर दौड़ता रहा तो जल्दी वह जानवर उसे पकड़ लेगा और शायद उसे मार देगा। यही सोचकर अब वह पगडंडी से उतर चुका था, परंतु वह जानवर अब भी उसका पीछा कर रहा था। उसके दौड़ने पर पेड़ से नीचे गिरी सूखी पत्तियों की आवाज़ से वह जानवर उसका पीछा कर रहा था। मुझे तो आखिर यह भी नहीं पता कि वह जानवर है कौन। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, मगर अंधेरे में पेड़ों के पीछे उसे 2 लाल चमकती रोशनी ही दिखाई दी, जो जानवर की आंखें थीं। अब धीरे धीरे सैम्यूल अपनी हिम्मत हारने लगा था। अब उसके दिमाग में यही आ रहा था कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। अब जो होगा देखा